कहते हैं जी अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी है जो कहाँ से शुरू करती है जी, रेस्ट की हालत से शुरू करती है। तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो क्या है जी, 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बेटे कहते हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो कितने है जी, वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा गौर फरमाए यहाँ पे कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा था टाइम के लिहाज से, ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा था जब हमने उसको टोटल टाइम से जो है डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकला है, एक्सेलरेशन। ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है फाइंड इट्स स्पीड, आपने इसकी स्पीड बतानी है। अगर गाड़ी रेस्ट की हालत से शुरू करती है और एक्सेलरेशन में इतना चेंज आ रहा था, ठीक है, तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है बेटे, याद रखिएगा कि वो जो चेंज है वो आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं। तो हमें तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी आपने जो है वो फाइंड आउट तो करनी है, लेकिन उसको किस यूनिट में जो है वो आपने निकाल के बताना है, आपने बताना है इन किलोमीटर पर आवर के में जो है वो आपने बताना है, ठीक है। आपको मालूम है कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो आपने जब आंसर निकालना है वो मीटर पर सेकंड में होगा, तो उसको आपने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो देखिए फिर क्या कहता है जी, व्हेन इट्स हैज मूव्ड थरो 100 मीटर, कहते हैं जब गाड़ी जो है वो क्या कर रही होगी जी, ये मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, वो हमें नहीं पता वो कितनी वेलोसिटी है, पहले 0 थी, 0 के बाद अब पता नहीं वो कितनी हुई है चेंज होकर, ठीक है। तो वो उस वेलोसिटी से हरकत करते हुए उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया बेटे, वो फर्ज करते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितने हैं जी, 100 मीटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इन तमाम वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए हमने VF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखें VF मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो कौन कौन से, गौर कीजिएगा। नंबर 1 कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दूसरा फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू VI T प्लस 1/2 AT का स्केयर। उसके बाद जरा और फरमाएं, तीसरा फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF का स्केयर माइनस VI का स्केयर। तो देखिए अब हमने ये डिसाइड करना है कि इन तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन जो है वो यूज होगी। तो देखिए हमारे पास पहला जो फैक्टर है हमारे पास वो कौन सा गिवन है जी, S। दूसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा गिवन है जी, VI गिवन है। तीसरा फैक्टर हमें क्या गिवन है जी, यहाँ पर A। तो ये तीनों फैक्टर हमने देखने हैं कि इस तीनों इक्वेशन में से किस में वो मौजूद हैं, ठीक है। अब देखें T फैक्टर जो है वो तो हमें इस सारी स्टेटमेंट में कहीं पर भी गिवन नहीं है। इसका मतलब है इस इक्वेशन में T आ रहा है तो ये वाली इक्वेशन यूज नहीं होगी, इस इक्वेशन में भी T आ रहा है तो इसलिए ये भी इक्वेशन यूज नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास गिवन में T फैक्टर मौजूद नहीं है, यानी कि वक्त हमें गिवन नहीं है। तो इसलिए अब ये तीसरी क्वेश्चन पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी T का फैक्टर मौजूद है ही नहीं है, यानी कि जो हमें 4 फैक्टर गिवन थे, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर नंबर 1 S गिवन था, नंबर 2 हमें VI गिवन था, नंबर 3 हमें A गिवन था। VF जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, यानी 4 अगर फैक्टर हो तो उनमें से कम आपको 3 फैक्टर्स की कीमत का पता होना चाहिए। तो इसलिए जहां पर देखें जी, S की वैल्यू का पता है हमें, A की वैल्यू का पता है, VI की वैल्यू का पता है, तो ये वाला फैक्टर जो है VF, तो ये तो वैसे हमने फाइंड आउट करना था। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन यूज करते हुए हम क्या करेंगे, VF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आए बेटे हम अब हम क्या करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं जी गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या है जी हमारे पास वैल्यू, नंबर 1 है जी VI इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें एक्सेलरेशन गिवन था, वो कितना था जी, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद हमें क्या गिवन था जी, डिस्टेंस, और वो कितने हैं, 100
मीटर का डिस्टेंस है वो उसने कवर किया है। उसके बाद क्या हमने फाइंड आउट करना था जी, हमने फाइंड आउट करना है वी एफ, और ये वी एफ फाइंड आउट करना है किसमें, इन किलोमीटर पर आवर। तो बेटे ये हमने फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे हम हेडिंग बना देंगे टू फाइंड की। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम क्या जानते हैं जी, फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे तवज्जो फरमाएं कि यहाँ पर एक जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी है 0.5। उसके बाद यहाँ पे s कितना है 100, वी एफ हमने वैसे ही मूव करना था, और वी आई की वैल्यू कितनी है बेटे 0। अब बेटे याद रखिए जब हम वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं तो उससे पहले यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करके अब हमने इसको क्या करना था, सिंप्लीफाई। तो वो सिंप्लीफाई करते हैं। देखें जब हम 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। उस 1 को आपने 10 से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे क्या है वी एफ का स्केयर, और यहाँ पे 0 का स्केयर लेंगे तो 0। तो बेटे याद रखिएगा कि एक फैक्टर हमें दिया गया है, ठीक है, उसमें से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है जी, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सो इसलिए आप इस 0 को नेग्लेक्ट करें, बकाया क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे वी एफ का स्केयर। तो यहाँ पे 100 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आंसर 100। ठीक है, अब देखें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे वी एफ की। ठीक है, हमने वी एफ स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, सो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे दोनों तरफ स्केयर रूट। तो स्केयर रूट लेने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 10। ये स्केयर रूट से कैंसिल, और ये हमने 100 का स्केयर रूट लेने हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, और वी आई का जो यूनिट है वो हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या है जी वी एफ, ये ले ये हमने वी एफ फाइंड आउट कर लिया है। बट अब यहाँ पे जरा तवज्जो फरमाएं कि इसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है जी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमने इस यूनिट को चेंज करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। सो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग बना देंगे जी, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इसको सिंपलीफाई कर देंगे। ठीक है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे जी 3.6 के एम एच की पावर -1, और यहाँ पे क्या है वी एफ आ जाएगा। ठीक है, तो बेटे हम इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 10 को 3.6 के साथ या 3.6 को 10 के साथ, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे क्या है वी एफ। ठीक है, तो बेटे जो हमने फाइंड आउट करना था वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, हमें कहा गया था कि आपने स्पीड फाइंड आउट करके बतानी है, और वो आपने किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है कि इस न्यूमेरिकल में आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा।